हे देयर, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं मैक्सिमम PYQs कवर करवाऊंगी आपकी सीटेड एग्जामिनेशन से पहले सारे सब्जेक्ट्स के। तो मैं आज मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को पकड़ें और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कर लें। तो उसी वर्ड्स के साथ हियर आई एम। तो इससे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है कि राम लूजेज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंस ऑफ सेलिंग ऑफ 144 पेंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस। इसमें कह रहा है कि राम ने जब पेन्स को बेचा तो उसमें उन्होंने 6 पेन के बराबर लॉस सहे 144 पेंस को बेचने पे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लॉस और प्रॉफिट CP और SP होता क्या है। तो CP जो हमारा होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब कि जो हम सामान जितने में खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और SP जो होता है, SP जो होता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कि हम कोई सामान ले आए और उसको कितने रुपए में हम उसको बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे हमने 10 रुपये का कोई पेन ले आया और हम 15 रुपये में उसको बेच दे रहे हैं, तो 10 रुपये जो हमारा हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 15 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर सपोज तो यहाँ पे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम किसी सामान को 10 रुपये में ला रहे हैं और उसको 5 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितने का होगा, 5 रुपये का हो जाएगा। तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 6 पेंस का लॉस हुआ 144 पेंस बेचने पे। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है बट सेलिंग प्राइस हमको पता है। ठीक है, तो लॉस जो हो गया वो 6 पेंस के बराबर हुआ। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है वो 144 पेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, हमको CP निकालना है। तो सेलिंग 6 पेन का लॉस हुआ 144 पेंस बेचने में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो CP रहा होगा वो 144 प्लस 6। ठीक है, 150 पेन कहीं ना कहीं रहे होंगे, तभी 6 पेन का लॉस हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे CP कितना आ गया, 150 पेन। तो हमेशा जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 6 परसेंटेज लॉस इक्वल टू 6 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक, तो 150 इंटू 100, 0 से 0 गया और ये 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 3 को 2 से काटेंगे, दैट इज 4%। ठीक है, तो 4 विल बी द राइट आंसर हियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 4, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल नंबर सपोज करिए कि 4 5 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है और इसका एवरेज निकालना है। तो क्या कह रहा है फॉर्मूला हमारा कि सम, एवरेज जो होता है वो सारे नंबर का सम होता है डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो एवरेज हो जाएगा। बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, कोई 3 नंबर है उसका जो एवरेज है वो 7 है और एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 4। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो 3 नंबर्स हैं वो ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है। तो इसमें कह रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, तो तीनों का जो एवरेज है वो हमारा 3 है। ठीक है, तो A प्लस B, तो एवरेज होता क्या है
सम ऑफ ऑल नंबर्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स हैं, 3 इक्वल टू, यहाँ क्या कह रहा है, कितना है, 7 है, ठीक है, सॉरी 7 है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 हो गया हमारा, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई आपकी। फिर दूसरा हमारा कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, ठीक है, और 2 नंबर का जो एवरेज है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, ठीक, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21 आया था, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा 8 आ गया यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हमें c थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, तो इसको सीधे आप c का मान हम निकाल सकते हैं 21 a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी से, मतलब इक्वेशन 1 से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 13 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन परचेजेस अ कार ऑफ रुपीज 2.5 लाख एंड सोल्ड इन 3,48,000, ठीक है। कोई मोहन एक कार लाता है जो कि उसको 2.5 लाख में खरीदता है और 3,48,000 में उसको बेच देता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन कार कितना हुआ, उसको परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे, सीपी कितना, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपीस, और एसपी कितना हो जाएगा, 3,48,000, ठीक है, 3,48,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि एसपी माइनस सीपी, ठीक। तो 348,000 माइनस 25 4 टाइम्स 0, तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 25,000, ठीक है। माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो हो गया वो 98,000 तब हो गया। अब हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है, तो 98,000 डिवाइडेड बाई 25 4 टाइम्स 0 इंटू 100, ठीक। तो यहाँ से ये 3 0 गया, यहाँ से ये 1 0 गया, फिर 5 25, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 5 को काटिए तो 5 कन्नम 5, 5 9 45.6, ठीक है। तो 19.6 आ जाएगा हमारा, 19.6 इंटू 2, 19.6 इंटू 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 39.2, ठीक। ये बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से ट्रू है। तो सबसे पहले इसमें हमें नंबर लाइन का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं पहले आपको नंबर लाइन बता देती हूँ। कोई नंबर लाइन है यहाँ पे, तो ये 0 होता है, उसको ओरिजिन कहते हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एरो का मतलब कि आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जो ओरिजिन से राइट साइड का पोर्शन होता है, ये हमारा इंक्रीमेंट होता है नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता जाता है। और जब हम लेफ्ट साइड अपने मूव करेंगे तो नंबर छोटा होता जाता है, ठीक है। तो -1 -2 -3 में -3 जो होगा वो लेस होगा -1 से, ठीक है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1 बड़ा 1 छोटा होता है 2 से, तो -1 भी छोटा हो जाएगा -2 से, तो ये गलत है। जब नेगेटिव साइन लगते हैं तो ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये नंबर ऐसे छोटा होता जाता है, ठीक है। तो फिर वही इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही है। तो -16 इज़ ग्रेटर देन -15, क्या, जैसे मैंने बोला जब भी नेगेटिव साइन लग जाता है बड़े नंबर के साथ तो वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए -16 जो है वो आपका छोटा है इससे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। -16 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो बिल्कुल ही गलत है। -16 इज़ लेस देन -20, ये भी गलत है, क्योंकि -20 जब बड़े नंबर के साथ माइनस लग जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर -16 इज़ लेस देन -3, तो दिस विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का। तो इसमें आपको ये सारे एक्सप्रेशंस को देखने से पहले आपको फॉर्मूलेज कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए बी की जगह आप एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, कोई भी अलजेब्राइक नंबर रख सकते हैं उसमें, क्योंकि ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब ए प्लस बी का होल क्यूब भी याद रख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलेज तो ज़रूर याद रख लीजिएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो सब भी फॉर्मूले, लेकिन ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 प्लस 10 ones प्लस 10 tens इक्वल्स टू, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, आप देख सकते हैं मैंने इसका PDF बनाया है, तो PDF स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने ये क्वेश्चन लाया है। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, मुझे पता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बस आप देख लीजिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में के लिए ये हेल्पफुल रहे, और कहीं भी कुछ भी गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। तो 10,000, तो सबसे पहले आप ये अलग अलग नंबर्स लिख लीजिए। 10,000 बोल रहा है, फिर 10 ones, फिर 10 tens, ठीक है। 10,000, तो 10 इंटू 1000 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10,000। फिर 10 ones, 10 इंटू 1, ठीक है, तो 10 ones, ठीक। और इसके बाद फिर क्या कह रहा है 10 tens, 10 tens का मतलब 10 इंटू 10, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा ये 0 0। अब सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, 5/6, 4/27। इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रेशियो का, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो न्यूमरेटर का जो अंश है उसका आप एलसीएम निकालते हो, डिवाइडेड बाई इसका एचसीएफ निकालते हो। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इसका 1 2 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 2 5 4। इसका एलसीएम आप निकाल लो, तो यहाँ से इसका एलसीएम निकल जाएगा 5 10 20। इसका 20 एलसीएम ऊपर वाले का हो गया, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 9 6 27। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 3 है, ठीक है। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20/3 विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। इसमें कह रहा है कि 2 साइड्स के, कोई त्रिभुज है उसके 2 साइड्स का जो मान होगा, उसके सम का जो मान होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, छोटा होगा, या इक्वल होगा, या 2/3 टू थर्ड होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रायंगल होता कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल त्रिभुज जो 3 साइड से मिलके बना होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये 90 डिग्री, 2 परपेंडिकुलर साइड्स होंगे और एक हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जब साइड्स इक्वल नहीं रहती हैं, ठीक है, जब साइड्स इक्वल नहीं रहती हैं तो फिर हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, साइड्स इक्वल नहीं है तो सपोज कर लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइड्स इक्वल नहीं है, तो हीरोन्स फार्मूला में क्या हो जाएगा S = A + B + C / 3। इसके बाद फिर हीरोन्स फार्मूला में अंडर रूट जो S आएगा S × S - 1 × S - A × S - B × S - C, ठीक है। इसका जब वो करेंगे तो आपका
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम अपने इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, दो साइड्स, जो ट्रायंगल के दो साइड्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं तीसरे साइड से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ स्टूडेंट राइट द 5, ये मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है। इफ स्टूडेंट राइट्स 5050 एज 550 इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर, पहला है। दूसरा है डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ नंबर। तीसरा है डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। फोर्थ है डज नॉट नो एडिशन। तो इसमें अगर ये चीज़ इसने गलत करा है, 5050 की जगह 550 लिखा है। 5050 कैसे लिखा जाएगा? 5050, इसका मतलब क्या हुआ कि 5000 प्लस 50, और इसने क्या लिख दिया है? 500 प्लस 50। ठीक है, तो उसको प्लेस वैल्यू का एग्जैक्टली ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने 5050 की जगह 550 लिख दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 days इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मिनट्स इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मिनट्स को 10 दिन के नंबर ऑफ मिनट्स के बराबर होता है नंबर ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करिए आर्स में कोई, जिसमें आप ऑप्शन देख लीजिएगा जिसमें वो पूछ रहा हो, आर्स में पूछ रहा हो तो आर्स में कन्वर्ट करिए, मिनट में पूछ रहा हो तो मिनट में कन्वर्ट करिए, सेकेंड्स में पूछ रहा हो तो सेकेंड में कन्वर्ट करिए। तो आर में पूछ रहा है ये, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, हमें आर का ही पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद 10 दिन आपका बोला है, और 10 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि ये सेकेंड बराबर मिनट इतना दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से आपका क्या आंसर आ रहा है? यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, और यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो 4 आवर्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिगर बिलो द मेजर ऑफ एंगल ए इज, आपको एंगल ए इस फिगर में पूछा है, ये वाला एंगल। तो आपको सिंपल सी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर ऐसे आपको फिगर दिया हुआ है और ये सेंटर अगर ये बोल रहा है, तो जो ये वाला एंगल होता है ये जस्ट इसका, इस वाले एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है और आपको उसको याद रखना है। तो इसका एंगल ए आपका क्या हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 2, तो 54 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसमें लेंथ, कॉर्ड की लेंथ पूछी है। कोई सर्कल है आपका, ठीक है, कोई सर्कल है, और उसमें कोई उसमें आपका रेडियस जो है, ये कॉर्ड है कोई, उसमें आपका जो रेडियस है ये आपका 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है, सॉरी, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ए कर दिया, यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमेशा इसको पता ही होगा कि जब भी कॉर्ड सेंटर से कोई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो जब भी 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल पर बन गया, तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का, ये सपोज कर लीजिए एक्स हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 100 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एक्स इक्वल टू 8। ठीक, हमारा 8 ये आ गया। ठीक है, बट ये जस्ट ये इक्वल साइड्स में दोनों को काटते हैं,
ठीक है। तो ये इसका जब जब इतना हमारा 8 आया है तो ये दूसरा भी इसका डबल हो जाएगा, तो कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो 2 इंटू 8, ये 16 हो जाएगी। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 1। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो साइड दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो साइड है आपका ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये जो एंगल्स होते हैं ये सब 60-60 होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री होते हैं और ये तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो 20 से 5, ठीक है, ये 5 यहाँ से कट गया, फिर ये 100√3 इसका राइट आंसर हो गया। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड द एलसीएम इज 84, विच इज़ द लार्जर नंबर ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि कोई 2 नंबर हैं, उनका रेशियो जो है वो 3:4 दिया हुआ है और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय 84 दिया हुआ है। तो इनमें से लार्जर नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो एलसीएम की जब भी बात करते हैं तो हमेशा वो मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल उसका फैक्टर निकाल के ही हम एलसीएम निकालते हैं। तो सपोज कर लो एक्स की रेशियो में ये दिया हुआ है तो 3x:4x हम कर लेते हैं। ठीक, और इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 12x बराबर हमारा दिया हुआ है क्या, 84। ठीक है, 84 हमारा दिया हुआ है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 12, 3 2 1 3 7 21, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ठीक, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो इसमें लार्जर नंबर पूछा है, स्मॉलर पूछा होता तो 3 इंटू 7, और लार्जर पूछा है तो लार्जर नंबर विल बी 4 इंटू 7। ठीक है, तो 28 विल बी द राइट आंसर। इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द वैल्यू ऑफ 547.527 इतना दिया हुआ है x, इसका मान अगर x दिया हुआ है तो इतने का मान पूछा गया है हमसे। ठीक है, इतने का मान पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, नंबर आपका है 547.527 अपॉन 0.0082, ये आपका दिया हुआ है और इसकी वैल्यू x दी हुई है। तो आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों बराबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको कि ये ज़ीरो हट जाए, लेकिन तो कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस ना आए। तो हम पहले इसको काटने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 547 डिवाइडेड बाई, यहाँ से तो ये 3 जाएगा, फिर इसके बाद ये पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे 8.2 आएगा, फिर से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसकी वैल्यू x है, ठीक है, इतने की वैल्यू, सिर्फ इतने की वैल्यू अगर x है तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतना आ गया, 8.2 हट जाएगा, तो फिर ये इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10x। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द एंगल इज। ठीक है, इसमें कहा है कि सप्लीमेंट्री कोण जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 3 गुना है कॉम्प्लीमेंट्री कोण के। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है, अगर कोई एंगल थीटा है, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा उसका, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, अगर कोई एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, 90 माइनस थीटा। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में आपके कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 180
माइनस थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो एंगल इसमें से पूछा है, तो एंगल आप ले लीजिए। 180 माइनस थीटा इक्वल टू 9 त्रिक 27 270 माइनस 3 थीटा। ठीक, अब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो माइनस थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 270 माइनस 180। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू, वो 270 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 45। हो, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें ये कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें 45 मीटर का लंबा, उसकी लंबाई जो है वो 45 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 मीटर है, और उससे एक रास्ता कंस्ट्रक्ट किया जाता है 2.5 मीटर वाइड का उस पार्क के बाहर, तो उसका एरिया बताना है हमको। तो देख लेते हैं, कोई हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, और बस उसी के बाहर, ठीक है, उसी के जस्ट बाहर 2.5 मीटर का, ये जो वो है 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है। तो इसमें आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे डायमेंशन का, ये जो पूरा हमारा एरिया है, इसका पहले वो करके फिर ये वाला जो एरिया है 45 इंटू 30 इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा। तो ये पूरी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये अगर 30 है तो 30 प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक, ये हो गई आपकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो गई 45 प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक, तो ये इसका डायमेंशन, फिर नया डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यू डायमेंशन जो हो जाएगा वो 35 इंटू 50। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और इसके पहले वाला जो एरिया ऑफ पार्क जो पहले था उसको कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कि एरिया ऑफ पार्क पहले वाला जो 30 इंटू 45। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, n माइनस ए। ठीक, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 35 इंटू 5, इसको मैं रब कर रही हूँ, 35, न्यू डायमेंशन हमारा कितना आ गया था, न्यू डायमेंशन हमारा आ जाएगा 35 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 55 25, 5 3 15, 1 17, 1075, और पहले वाला डायमेंशन था वो 45 इंटू 30 था, 45 इंटू 30 था। ठीक है, तो 5 3 15, 1 4 3 12, 1 13, 1307। अब दोनों को आप माइनस कर दो तो एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 2:3:4, द एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी। इसमें कह रहा है कि जो एक त्रिभुज है उसके सारे कोणों का जो रेशियो है वो 2:3:4 में दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वो एंगल्स जो होंगे एक्चुअली में क्या होंगे। तो हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल्स के एंगल का सम जो होता है, त्रिभुज के कोणों का जो मान होता है, ठीक है, उनका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सारे तीनों कोणों का जो मान होता है, सपोज कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन तो इसमें रेशियो बोला है 2:3:4 में, तो हम अगर x मान लेते हैं उसको, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो अलग अलग जो एंगल्स का मान होगा वो 2x 3x 4x हो जाएगा। फिर सम उसका निकालेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का मान आपका कितना निकल के आ गया, 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री आ गया, और रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:4। ठीक, रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:4, तो बस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो 40, फिर
3 × 20, फिर 4 × 20, ठीक। तो आप 40, 60 और 80, 40, 60, 80 विल बी द राइट आंसर। तो सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, महत्तम समापवर्ती, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM आपको दिया हुआ है। मतलब LCM और HCF किसी दो नंबर का आपको दिया हुआ है 13 और 1989, ठीक। और आपको एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर आपसे पूछा हुआ है। तो बस इसमें आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x × y, सपोज ये दोनों नंबर हैं, इक्वल टू LCM × HCF। बस इतना आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो बस इतना अभी के लिए आप इतना रख लीजिए, फिर डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक नंबर आपका 117 दिया हुआ है, और दूसरा आपसे पूछा है LCM HCF आपको दिया हुआ है 13 और 1989, 13 और 1989, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 × 1989 डिवाइडेड बाई 117। तो इसका काटने पे इसका आंसर आ जाएगा 221, ठीक। चेक कर लीजिएगा आप, इसका सही आंसर हो जाएगा 221। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a + 8। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सभी जो साइड्स हैं हमारी, ठीक है, जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, कोई भी शेप रहे उसकी जो बाउंड्री का सम होता है। सपोज करिए ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके साइड का सम, इसके साइड का सम, इसके साइड का सम, वही उसी को पेरीमीटर हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें स्क्वायर बोला है, ठीक है, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर के पेरीमीटर का जो मान है वो 4a + 8 है, तो उसका एरिया हमको बताना है। तो इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहले तो आपका पेरीमीटर जो याद रखना है, पेरीमीटर स्क्वायर का 4a होता है, या 4x मान लो इसमें, क्योंकि a दिया हुआ है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें 4x मान लो, सपोज करो ये पेरीमीटर है, लेकिन इसमें पेरीमीटर दिया कितना है, आपका दिया है 4a + 8, ठीक है, 4a + 8। तो ऐसा कुछ करिए कि इसके फॉर्म में आ जाए, मतलब इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म को लाने की कोशिश करिए। तो 4x = 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो a + 2 आ जाएगा। अब इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, 4 की जगह 4x की जगह क्या आ जाएगा आपका a + 2, ठीक है। मतलब कि साइड आपका आ गया, जो x का मान है आपका आ गया a + 2। तो और जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या हो जाता है, x² हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसका a + 2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। a + 2 का आपको a + 2 को आपको स्क्वायर कर देना है। तो a² प्लस, जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर बताया था, a² + b² + 2ab, तो b की जगह पे यहाँ 2 है, तो a² + b² 4 + 2 × 2 × a × 2, ठीक है। तो a² + 4 + 4a, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, सो आई एम एंडिंग माई सेशन हेयर। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और कहीं भी सुधार करने की ज़रूरत होगी तो उसको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आई लव यू ऑल।